अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सब? क्या आई होप कि सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू सबीराज़ वर्ल्ड एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो भी 2 दिनों की है, यानी कि 2 दिनों का व्लॉग मैं इकट्ठा अपलोड कर रही हूँ। और मैंने लास्ट वीडियो जो थी अपनी क्लोज़ की थी वो किंग्स मॉल के बाहर। और मैंने किंग्स मॉल से ये कुछ बेसिक चीज़ें ली थी जो कि ज़रूरत की थी, और कुछ क्रेविंग की चीज़ें थी, यानी कि मेरे पॉपकॉर्न्स हो गए, शुगर फ्री बिस्किट्स हो गए, कुछ ड्राई फ्रूट्स हो गया, और उसके अलावा निम्को हो गई। मुझे बड़ी ज़्यादा ये चीज़ें पसंद है। मुझे पता है कि इनसे वेट गेन होता है, लेकिन इतना नहीं होता जितना दूसरे फास्ट फूड और ऑयली चीज़ें खाने से होता है। तो बस कभी कभी थोड़ी बहुत चीज़ें खा लेनी चाहिए। ड्राई फ्रूट से तो बिल्कुल वेट गेन नहीं होता, ये तो आपको खाना चाहिए। मुझे तो ड्राई फ्रूट बहुत ज़्यादा पसंद है। विंटर हो समर हो, मैं दोनों मौसम में ड्राई फ्रूट ज़रूर खाती हूँ। बस अपनी अपनी पसंद की बात होती है। कुछ लोग गर्मियों में खाना छोड़ देते हैं, लेकिन मैं गर्मियों सर्दियों दोनों में खाती हूँ। अच्छा, मैंने ये लिए थे सूरजमुखी के बीज, इसको बोलते हैं। मैंने ये देख के लिए थे कि ये अच्छे होंगे, लेकिन बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। ऑफ कोर्स वीडियो बाद में वॉइस ओवर कर रही हूँ, इसलिए रिकमेंड नहीं करूँगी। पॉपकॉर्न बहुत मज़े के हैं ये वाले, ज़रूर खाइएगा। वीटेबल बिस्किट बहुत मज़े के हैं, चाय के साथ बहुत मज़ा आता है। मतलब आपकी अगर क्रेविंग हो रही है ना कुछ मीठा खाने की, या आपको बिस्किट खाने की क्रेविंग हो रही, तो आप शक्कर वाली चाय बनाएं, थोड़ी सी शक्कर डालें, ठीक है। उसके अलावा इसको बिस्किट्स के साथ खाएं तो वेट गेन भी नहीं होता, आपकी क्रेविंग भी पूरी हो जाती है। उसके अलावा मैंने ये ली थी जी, इसको नाज पान मसाला भी बोलते हैं सिंपल वर्ड्स में। और इससे भी वेट गेन नहीं होता। इससे ये होता है कि हाजमा हो जाता है, यानी कि सौंफ है इसके अंदर। उसके अलावा चॉकलेटो बिस्किट मैंने लिए थे, साथ में ये कैंडी, ये मेरे हस्बैंड को पसंद है बहुत ज़्यादा। साथ में जी टक बिस्किट, ज़ाहिर सी बात है ये भी शुगर फ्री हैं। सारी की सारी जो चीज़ें ना वो क्रेविंग वाली हैं। मेरे हस्बैंड जब बाहर चले गए थे ना, तो मैंने ये सारी चीज़ें छोड़ दी थी खानी। उस टाइम इतनी ज़्यादा इन चीज़ों की क्रेविंग भी नहीं होती थी। शादी के स्टार्ट में बहुत ज़्यादा मैंने खाया है, और इन चीज़ों को खाने की वजह से मेरा बहुत ज़्यादा वेट गेन हो गया था। खैर चॉकलेट्स मेरी नहीं थी, चॉकलेट्स खाने का भी अब दिल नहीं करता इतना ज़्यादा, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा एकदम से वेट गेन हो जाता है बाकी चीज़ों की निस्बत। तो बस मैंने सारी की सारी चीज़ें जो थी वो समेटनी थी। मॉर्निंग का टाइम था, और मैंने अपनी A to Z जितनी भी प्लानिंग थी ना डे की, वो मैंने की हुई थी। और आज मेरा सबसे पहला टारगेट था कि मैं जितनी चीज़ें रात को लेकर आई हूँ ना, इनको तो पहले ज़रा मैं अपने ठिकाने पर लगाऊं। इसके लिए मैंने पूरे का पूरा एक कैबिन अपना खाली किया। मुझे समझ ही नहीं आया, क्योंकि माशाल्लाह से अब एज़ल आ गए, मेरे साइड टेबल वाले दराज जो हैं इसकी चीज़ों के साथ फिल हो गए हैं, तो वहाँ पर जगह ही नहीं थी। नहीं तो मेरे साइड टेबल वाले दराजों में हर टाइम कोई ना कोई खाने पीने की चीज़ें पड़ी जाती थी। सो बस पहले मैंने कैबिन खाली किया, उसके अंदर सारी की सारी चीज़ें जो थी वो ठिकाने पे लगाई। उसके बाद मैंने अपना ड्राई फ्रूट निकाला जो कि ज़रूरी था, और ये रखना था अदील के साइड टेबल पे, क्योंकि रात को हम लोग अक्सर गपशप वगैरह लगा रहे हों, टीवी देख रहे हों, या कोई मूवी देख रहे हो, तो फिर हम लोग ये ज़रूर खाते हैं। और पिस्ता पहले मुझे खैर नहीं पसंद था, आहिस्ता आहिस्ता आपके शायद टेस्ट पर चेंज हो जाते हैं, फिर मुझे पसंद आने लग गया था। साथ में काजू, पीनट और खजूरें जो थी वो मैंने एक बॉक्स के अंदर ही रख दी थी। इसके बाद मेरा टारगेट था जितने भी सारे गर्मियों के कपड़े हैं ना, अदील के हो गए, मेरे हो गए, वो सारे के सारे निकालने हैं, उनको माया लगवानी है। कल कुछ लोग बोलते हैं, अगर आप लोग मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आपको अच्छे से पता होगा कि मैं अपने लोन के हों, कॉटन के कपड़े हों, सबको माया ज़रूर देती हूँ। यानी कि माया लगवा कर कपड़ों को प्रेस करके पहनती हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और कपड़े जो है ना वो फ्रेश फ्रेश रहते हैं, न्यू न्यू लगते हैं। जितनी दफ़ा मर्ज़ी आप पहने, जब उनको प्रेस करें बड़ी प्यारी सी उनकी लुक निकल आती है। तो बस यहाँ पे मैंने अपने और अदील के सारे कपड़े जो थे वो निकाल लिए थे। अदील के कुछ न्यू सूट्स थे, कमीज़ें शलवारें जो कि उन्होंने ईद के लिए स्टिच करवाई थी, और मेरे कुछ पुराने थे, कुछ नए कपड़े थे, सारे के सारे मैंने निकाले। और ज़ाहिर सी बात है फिर आपको एक आइडिया भी हो जाता है कि आपने समर में और कितनी शॉपिंग करनी है, या इन्हीं के साथ काम चलाना है। तो मेरे तो बहुत ज़्यादा कपड़े इंतहा लेवल के निकल आए थे, जो कि मुझे आइडिया भी नहीं था कि मेरे पास इतने कपड़े होंगे भी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है काफ़ी टाइम गुजर जाता है और आपके माइंड से स्किप हो जाते हैं आपके कपड़े। तो मैंने इतने ज़्यादा सूट निकाले थे जो कि माया वाले थे। उसके अलावा ये ड्रेसेस अलग रखे थे, क्योंकि इनको माया नहीं देनी थी, इनको ऐसे ही प्रेस करना था। दुपट्टे मैंने सेपरेट से रख दिए थे, जो कि शिफॉन के थे, प्योर के थे और गेंजा के थे। उनको ऑफ कोर्स माया तो उनको देनी नहीं थी, तो उनको सेपरेट कर दिया था। बाकी जो जितने कपड़े थे ना वो मैंने अलग से कर दिए थे, और ये मैंने अब देने थे आंटी को। तीसरा काम था मेरा जी अपनी बेडशीट चेंज करना। काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था अपनी बेडशीट चेंज नहीं की थी, और ज़ाहिर सी बात है वेदर चेंज हो गया था, तो बेडशीट वेदर के लिहाज से चेंज होनी ही चाहिए थी। तो मैंने झटपट से अपनी बेडशीट चेंज कर ली थी। गद्दा भी कुछ क्लीन करना था, बेड के नीचे सफाई करवानी थी, वो सारा A to Z मैंने आंटी से करवा लिया हुआ था। और साथ ही साथ मेरे कपड़े भी धुल गए हुए थे और ड्राई भी हो गए थे, क्योंकि धूप काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो गई हुई थी। मैंने फ़ौरन से कपड़े उतारे और जल्दी जल्दी से ला के अपने कमरे में रख दिए। और बस अब मेरा नेक्स्ट डे टारगेट ये था कि मैंने इनको किसी सूरत ना प्रेस करना है, क्योंकि ईद के दिन गिने चुने 1-2 रह गए हैं। तो बस ईद आने से पहले पहले मेरे सारे के सारे कपड़े प्रेस हो जाएं, खलारा ना पड़ा रह जाए। तो बस मैंने उनको समेटा, एज़ल को उठाया, फिर मैं नीचे आ गई। और फिर आने के बाद आपको पता अफ्तारी की तैयारी ही होती है। तो आज मैं बना रही हूँ मटन, और साथ ही साथ जो है वो बन रहा था देसी चिकन, जो कि वाइट चिकन बोल सकते हैं, या मुर्गा। वैसे हम लोग ना देसी मुर्गा बोलते हैं, देसी मुर्गी नहीं बोलते। तो बस वो देसी चिकन ही था, उसका वाइट हम लोग कौरमा बना रहे थे। और इतना ये मज़े का बना था ना, इंतहा लेवल का, अलग लेवल का ही टेस्ट था।
अच्छा जी, वो अफ्तारी की वीडियो जो थी ना वो मैं बनाना भूल गई थी। हमने अफ्तारी कर ली, बस दिन का एंड हो गया। ये सेकंड डे का व्लॉग है मॉर्निंग का। आज हम लोग जा रहे थे मम्मा की तरफ अफ्तारी पे, तो मैंने सोचा कि यार बहुत हो गए, मैंने दूसरे कपड़े सर्दियों को भी पहन लिए, गर्मियों को भी पहन लिए, फैंसी ड्रेस पहने नहीं है, तो ये मुझे पूरा था कुछ। तो मैंने बस इसको निकाला, मेहरून कलर का ड्रेस है ये, बहुत ही खूबसूरत। मेरे ख्याल से मैंने आप लोगों के साथ ऑलरेडी वीडियो शेयर की हुई है, पता नहीं आपने देखी है या नहीं देखी। अपनी वेडिंग सीरीज़ के अंदर मैंने अपने सारे के सारे ड्रेसेस जो थे ना वो दिखाए थे कि मेरी मम्मा ने मुझे कौन कौन से ड्रेसेस बना कर दिए थे। तो बस ये उनमें से एक ड्रेस ये था जो कि मैंने लास्ट टाइम बस अपने हस्बैंड की बर्थडे वाले दिन ही पहना था। उसके बाद तो मैंने यूज़ ही नहीं किया था, इसको वैसे ही बंद करके रख दिया था, क्योंकि उसके बाद वेदर चेंज हो गया था, गर्मियाँ आ गई थी। तो बस मैंने सोचा कि अब मौका है, दस्तूर भी है, तो निकाला जाए और पहना जाए। तो बस मैंने इसको निकाल लिया, साथ में अपने हस्बैंड का जो है वो कमीज शलवार निकाला, जो कि ड्रेस के साथ अच्छा लगना था पहना हुआ। साथ में ऑफ कोर्स पेशावरी चप्पल। एज़ल की जी फ़्रॉक निकाली थी हम लोगों ने, जो कि उसकी नानो लेकर आई थी। तो मैंने सोचा अम्मी की तरफ जा तो रहे हैं तो उन्हीं का ही ड्रेस पहनाया जाए एज़ल को। साथ में मैंने हेयर बैंड निकाल लिया था। ये जी एज़ल तैयार हो गई है, उसके बाद फिर मैं भी रेडी हो गई थी। फटाफट से हम लोग निकले। हम लोगों ने जाना था किसी काम से, मामा की तरफ तो हमने जाना था, लेकिन हमने 2 काम और निपटाने थे। सो बस उसी सिलसिले में हम लोग जल्दी निकले घर से। तो यहाँ पे एज़ल जो है वो सो गई हुई थी। अक्सर ऐसे होता है जब हम लोगों ने कहीं जाना होता है या वापस आना होता है, एज़ल रास्ते में आराम सुकून से सो जाती है, हमारा सफ़र अच्छा गुजर जाता है। ये भी है, लेकिन ये है कि घर आते साथ फ़ौरन से उठ जाती है जब हमारे सोने का टाइम हो जाता है। रात को मुझे मौका मिलता है वॉइस ओवर करने का, और एज़ल को इतनी मुश्किल से सुलाकर उसके ऊपर हाथ रख के वॉइस ओवर करनी पड़ती है कि उसको मेरी आवाज़ इरिटेट ना करे। और साथ ही सारा दिन इनको याद नहीं आता, और रात को आइसक्रीम वाले को भी याद आ जाता है और सब्ज़ी बेचने वाले को भी याद आ जाता है कि मैंने गलियों में फिरना है। खैर, आप लोग पीछे वाली आवाज़ें जो इनको इग्नोर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। अच्छा जी, हम लोग रास्ते में थे, और साथ ही साथ सना की इतनी कॉल्स आती हैं ना रास्ते में जाते हुए, वो अलग एक्साइटेड होती है। और यहाँ पर मम्मा की तरफ जाते साथ एज़ल कहाँ गई मुझे कोई पता नहीं होता, कभी किसी के हाथ में जा रही है तो कभी किसी के हाथ में जा रही है। तो बस जी हम लोग चले गए थे, और उसके बाद डायरेक्ट अफ्तारी की टाइम पे मुझे याद आया कि मैंने वीडियो बनानी थी, जब हम लोगों ने सब कुछ खा पी लिया था। देन जी हम लोगों ने किसी काम के सिलसिले पे जाना था लाहौर। और सबसे पहले तो हम लोग जा रहे हैं मेट्रो। यहाँ पे 9 बज रहे हैं, और मैंने ड्रेस यहाँ पे चेंज कर लिया था सना से लेकर, क्योंकि वो थोड़ा हैवी था और मॉल में जाते हुए वो अच्छा नहीं लगना था। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि कोई फ़्रॉक स्टाइल में कुछ पहन लेती हूँ, ताकि विज़िट करते हुए मुझे ना थोड़ी इरिटेशन ना हो। मैंने बेसिकली लेना था एक कारपेट जिसके ऊपर मैं एज़ल को लिटाऊँ, उसकी अच्छी से पिक्चर्स क्लिक करूँ, बैकग्राउंड अच्छा हो। आप लोगों ने देखा होगा दराज पे बड़ा सॉफ्ट सा फ्लफ़ी सा, जिसके ऊपर बाल टाइप होते हैं, उस तरह का, जिस तरह से बिल्ली की ऊपर वाली स्किन होती है, खाल होती है, क्या बोलते हैं उसको, फ्लफ़ी सी, यानी कि बाल से होते हैं। तो उस टाइप का मैं चाह रही थी कि मुझे कोई रग मिल जाए, कोई कारपेट मिल जाए, या कोई कपड़ा मिल जाए कि जिसके ऊपर मैं एज़ल को लिटाकर उसकी अच्छी सी पिक्चर्स क्लिक कर सकूं। तो बस जी हस्बैंड मेरे पहुंच गए मेरी फरमाइश को पूरा करने के लिए। यहाँ हम लोगों ने गुजरांवाला में बहुत जगह पे पता किया, नहीं हमें कहीं पे भी मिला, तो हमें सोचा कि लाहौर चलते हैं। हम सबसे पहले मेट्रो गए। यहाँ पे इनके पास पहले मौजूद था, लेकिन जब हम लोग गए तब उन्होंने कहा कि आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है, हम लोगों ने सेल कर दिए हुए हैं। उसके बाद फिर हम लोगों ने सोचा कि अब क्या किया जाए, तो फिर हमारे माइंड में यह आया कि इचरा मार्केट में हो सकता है। इन्होंने भी हमें वही जगह रिकमेंड की थी, मेरे हस्बैंड भी हमें यही बोल रहे थे कि इचरा मार्केट में ना इजीली हर चीज़ मिल जाती है। अनारकली, रंग महल, वहाँ भी हम लोग जा सकते थे, लेकिन अफ्तारी के बाद तो काफ़ी टाइम हो गया हुआ था, आपको पता है, जैसे 9-10 तो ऑलरेडी बज चुके हुए थे, मार्केट्स बंद होने वाली थी। और मैं चाह रही थी कि मैं खुद जाकर विज़िट करूँ और मुझे पता चले कि मैंने क्या चीज़ लेनी है। हस्बैंड मेरे को पता तो चल जाता है, लेकिन उन्होंने फिर मुझे वीडियो कॉल करनी होती है, या उन्होंने मुझे पिक्चर्स सेंड करनी होती हैं, फिर 100 मसले मसाइल। फिर अगर चीज़ वैसी ना आए, अक्सर कॉल पे और वीडियो पे, मैसेज पे, पिक्चर पे वैसी चीज़ें शो नहीं हो रही होती जो कि हम लाइव देख के सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे काफ़ी कारपेट्स वगैरह हर चीज़ थी। मैंने इनको पिक्चर भी दिखाई कि मुझे इस टाइप का चाहिए रग, और लेकिन इस तरह के इनके पास नहीं था। मैंने दराज पे भी बहुत ज़्यादा सर्च की थी, लेकिन वहाँ पर उनके रिव्यूज़ भी अच्छे नहीं थे। अगर किसी को मिला था तो वो बहुत छोटे से साइज़ का रग था, तो मुझे इतने छोटे साइज़ का रग चाहिए भी नहीं था। वो तो जस्ट एज़ अ डेकोरेशन पीस के लिए, हम एज़ अ डेकोरेशन के पर्पज़ से काम आएगा, लेकिन मुझे ऐसा चाहिए था जिसके ऊपर मैं एज़ल को लिटाकर अच्छी सी पिक्चर्स भी क्लिक कर लूँ, और उसके बाद एज़ल जो है वो उसके ऊपर बैठ के कंफर्टेबल होकर खेल भी सके, ठीक है। तो मल्टीपर्पज़ काम करना चाह रही थी मैं। तो उसके बाद जी हम लोग को वहाँ से तो खैर नहीं मिला। फिर हम लोग आ गए थे इचरा मार्केट।
मार्केट लाहौर में ही, ये मेन पे ही है। और यहाँ पे तो इतने टाइप्स के कपड़े थे ना, बहुत ही प्यारे प्यारे से थे, खुले थान जिनको बोलते हैं, या होलसेल रेट पे ना यहाँ से इजीली मिल जाते हैं। तो बस ये हमें सब जो शॉप वाले थे ना वो यही बोल रहे थे कि जो स्टेयर्स के पास जिसकी शॉप है ना पठान की, अगर आप में से किसी ने लेना हो, या कोई लाहौर से बिलोंग करता है या किसी और सिटी से भी बिलोंग करता है और उन्हें ये चाहिए होगा ना, तो वो यहाँ से जाकर इजीली ख़रीद सकते हैं। ठीक है, ये मेन पे ही मार्केट है, आपको दूर से ही नज़र आ जाएगी। और ये बेसमेंट में हम लोग गए थे, और यहाँ पे जो स्टेयर्स के पास शॉप थी ना, हमें वहाँ से रग मिला था। हमने बहुत सारी शॉप्स देख ली थी, तो बस फिर वो क्लिप जो है वो मैं बनाना भूल गई। उसके बाद जी हम लोग तकरीबन, आप देख रहे हैं किस टाइम पे घर को रवाना हो रहे थे। हम फटाफट से आए, मैंने चेंज किया, एज़ल को उठाया, एज़ल भी सोई हुई थी गहरी नींद में, तो बस आते साथ मैंने उसको लिटाया। और फिर मैंने ये जी वीडियो आप लोगों के लिए जो रिकॉर्ड करनी थी वो तो रिकॉर्ड करनी थी ना। मैंने 1.5 गज़, हाँ 1.5 गज़, डेढ़ गज़ मैंने लिया था ये। और ये बहुत ज़्यादा बड़ा थान था, यानी कि इनका गज़ भी बहुत बड़ा है। ये मैं ओपन करके आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी इंशाल्लाह, अगर मैं एज़र की पिक्चर्स वगैरह क्लिक करूँगी तब, क्योंकि अभी मुझे बहुत सारे काम करने थे। मैंने सोचा छोटा सा क्लिप बनाकर ऐड कर दूँ ताकि आप लोगों को पता हो मैंने कौन सा कारपेट लेना था। ये मुझे कपड़े में मिला था, कारपेट बेसिकली मुझे नहीं मिला था। उसके बाद फिर मैंने बहुत सारे कपड़े प्रेस करने थे, जो कि ये अलमारी में लटकाए हुए नज़र आ रहे हैं आपको। ये सारे के सारे जो थे वो मैंने प्रेस किए थे, क्योंकि डे टाइम एज़ल जाग रही होती है, मुझसे कोई काम नहीं होता है सिवाय कुकिंग के। तो बस फिर मैंने ये कपड़े प्रेस किए, उसके बाद मैंने तरबूज उठाया, वो खाया, और बस उसके बाद मैंने 1 घंटा भी आराम नहीं किया। फिर सहरी का टाइम हो गया था। बस यहीं तक थी वीडियो। होप सो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।